बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की परिणाम आज घोषित कर दी गई है और हमारे साथ रुचि जी मौजूद है और इनका नंबर जो आया है इंटर में 426 नंबर यानी कि 80-82% के लगभग में आया है। वो इनसे हम बताएंगे किस तरह से कोरोना काल में इन्होंने तैयारी किया, क्या कुछ इनके लिए परेशानी था, ये सब सारा सवाल जवाब इनसे करेंगे। तो रुचि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इंटर के परीक्षा में 426 प्लस नंबर लाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि इस बार जो है आप तैयारी कैसे की है और कौन सा सब्जेक्ट है, पहले ये बताइए। मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है, मैं पढ़ी हूँ। और तैयारी की बात रही तो तैयारी मैं कोचिंग से की, तो कोरोना काल में कोचिंग बंद हुई थी, लेकिन सर की बहुत सी सहायता रही। सर हमेशा बोलते थे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन हमसे पढ़िए। ऑनलाइन भी पढ़ाते थे सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, ऑनलाइन सब बहुत अच्छा से पढ़ाया है। कितना मार्क्स आया था टोटल? मेरा 426 नंबर। 426 यानी कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है? आपका नाम भी रुचि है और सबसे ज़्यादा रुचि कौन सा सब्जेक्ट में है? बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडीज़ में कितना नंबर आया था आपको? 93 नंबर। 93 नंबर। अच्छा ये बताइए कि कॉमर्स जो होता है ये बैंकिंग के लिए ही होता है, तो क्या आपका एम क्या है, बैंक में ही जाने का है? हाँ। और इसलिए आप कॉमर्स लिए है। अच्छा ये बताइए कि बैंक में जो आप बोल रहे हैं हमको जाना है, तो कौन सा पोस्ट, जैसे वहाँ क्लर्क होता है, मैनेजर होता है, कैशियर होता है, तो कौन सा आप सोच रहे हैं? मैनेजर पोस्ट। तो इसके लिए पढ़ाई कहाँ से करेंगे? अब आपका रिज़ल्ट भी निकल गया है, तो अब बाहर जाकर पढ़ाई कीजिएगा या फिर गांव में ही रहकर आप पढ़ाई कीजिएगा? गांव में फैसिलिटी रहती तो गांव में ही पढ़ लेते, लेकिन गांव में फैसिलिटी ना कारण अगर बाहर जाकर पढ़ना पड़े तो मम्मी पापा का परमिशन मिला तो बाहर जाकर पढ़ सकते। तो यानी कि आप बाहर जाने के लिए भी तैयार है। अच्छा आज जो है इंटर का परीक्षा जो है रिज़ल्ट घोषित हुआ है, आपको कितना बजे पता चला कि मेरा रिज़ल्ट जो है आ गया है 426 नंबर? वैसे तो सबको मालूम था 3 बजे रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे ना 3:45 पर पता चला है 3:45 मेरा रिजल्ट कितना आया है। तो इससे पहले क्या अनुमान था, कितना नंबर लाने का सोचे हुए थे? 400 प्लस मेरा नंबर आएगा, इतना सोचे हुए थे और आ भी गया। अच्छा कुछ लोग ये दावा पेश करते हैं कि पढ़ाई करते हैं तो कॉपी सही से चेक नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉपी सही से चेक नहीं होता है तो जो बच्चा लिखा है तो उसका नंबर कहाँ से आ जाएगा? जो नहीं लिखा है उसका नंबर कभी कभी होता है क्या, जो बच्चा नहीं लिखता है ना उसका लक है से कभी काम कर जाता है तो उसका नंबर आ जाता है ज़्यादा। आप लिख के आए थे या? हाँ, हम लिख के चीटिंग भी किए थे क्या? नहीं, चीटिंग नहीं किए थे, यानी मन से पढ़ाई की। ये बताएंगे कि ये आपका गाँव है, कौन सा गाँव है ये? बखरी। ये कौन सा प्रखंड हुआ? गायघाट प्रखंड के बखरी गांव है। और कहाँ कोचिंग करने जाते थे, कौन से गांव में आप? सरफुद्दीनपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे या फिर? नहीं, साइकिल से जाते थे। पहले ऐसे पापा पहुंचा देते थे, उसके बाद ऐसे खुद से साइकिल से। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल है मेरा कि अभी भी कई गाँव में ऐसा होता है कि लड़कियों को जो पढ़ाया नहीं जाता है, शिक्षा नहीं दिया जाता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मुख्यमंत्री जी का नारा भी है, प्रधानमंत्री जी भी इस पर जो है सहयोग करते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा इस पर एक सवाल हमारा रहता है कि कुछ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर माँ बाप को होना चाहिए कि मेरा बेटा है तो इसका मतलब कि घर का एक चिराग है, बेटी है तो इसका मतलब कि कुछ नहीं है, लेकिन हर माँ बाप को दिल में होना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी है तो बेटा के समान है, तो उसको भी पढ़ाना चाहिए, उसको भी वो मुकाम पहुंचाना चाहिए जो एक बेटा को मिलता है सम्मान। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जो है रुचि जी के अभिभावक भी है, इनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और ये बताएंगे कि रुचि जी का आज 426 नंबर यानी कि 80% से ज़्यादा नंबर आया है, तो आप कितना खुश है? आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। पढ़ाई आपने गांव से ही करवाया था? जी, गांव से ही करवाएं। तो क्या अब बाहर भेजने का परमिशन देंगे आप? हाँ जरूर देंगे। और क्या आप क्या सोच रहे हैं, मेरी बच्ची पढ़कर क्या बनी? हम भी तो बैंक की तैयारी कराने के लिए बोले थे, शुरू से ही कह रहे हैं। अच्छा, यानी आपके ही रास्ते पर चल रही है आपकी बच्ची, तो हाँ। आपको कैसा लग रहा है कि अब हमारी बच्ची जो है कहीं ना कहीं अच्छा नंबर लाई है? जी अब बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आया था आपका? मैट्रिक जो होता है पहला सीढ़ी होता है उसमें कितना? मैट्रिक में 375। 375 यानी मैट्रिक में भी अच्छा नंबर आया। और देखिए कहीं ना कहीं सवाल हम वो भी करना चाहते हैं इनसे कि मैट्रिक का जो फर्स्ट सीढ़ी होता है वो भी कुछ दिन बाद जो है रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, और इंटर में आपका इतना नंबर आया है,
सवाल ये हो रहा है कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट गड़बड़ा जाता है। रिज़ल्ट गड़बड़ाने के कारण जो उनका माइंड पे मेंटिलिटी हो जाता है और प्रेशर हो जाता है, गार्जियन के कारण भी होता है, क्योंकि गार्जियन कहते हैं कि नहीं तुमको इतना नंबर लाना है और नहीं ला पाते। उसके कारण कुछ बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, आपको खबर मिलता ही होगा। तो उसके लिए आप क्या कुछ प्रेरित करना चाहते हैं? देखिए, बच्चा अपना मेहनत तो करता ही है, अब उसका नंबर नहीं तो उसमें तो उसकी गलती नहीं है। हाँ, माँ बाप को कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए, हाँ तुमको इतना नंबर लाना ही है। और जो डिप्रेशन में चल कर सुसाइड कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहा है कि आप जब कर लेते तो आपके माँ बाप को क्या बीतते हैं, सिर्फ आपके माँ बाप जानते हैं और दूसरा तो जानता नहीं है। तो इसलिए उसको नहीं ये सब करना चाहिए। हाँ, और फिर से वो सब छोड़ के फिर से अपना मूव ऑन करके फिर से अपना टारगेट बना के हमको नहीं अचीव करना है तो वह अचीव कर सकता है। जो चाहेगा वो कर सकता है। तो उसको फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से तैयारी करके फिर से एग्ज़ाम देना, वो अच्छा रिजल्ट ला सकता है। अच्छा, बेटी को सम्मान मिले, बेटी को शिक्षा मिले, इस पर आप उन अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावक अपने बेटियों को सम्मान नहीं देते हैं या फिर शिक्षा से उनको शिक्षित नहीं करते हैं, विद्यालय नहीं भेजते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? आप अभिभावक हैं और नहीं, हर गार्जियन को अपने बच्चों को भेजना चाहिए, जिस तरह हो किसी तरह पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर लोग शिक्षित होंगे तभी हमारा जो है बिहार विकसित होगा, और जब बिहार विकसित होगा तो धीरे धीरे जो है इंडिया भी लेवल पर आ जाएगा। कहते हैं कि बिहार सबसे जो है अशिक्षित माना जाता है, क्योंकि कहीं भी लोग अगर जाते हैं तो लोग बिहारी को इज्जत नहीं देते हैं। कारण ये होता है शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा रुचि जी, ये बताएंगे कि तैयारी कैसे आप किए थे? इस बार तैयारी कैसे किए थे? कोरोना के कारण आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने पढ़ाई किया, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बताया, लेकिन रूटीन क्या है ये बताइए आप। रूटीन वही 10 बजे के बाद फ्रेश व्रेश होकर उसके बाद ऐसे 1 बजे से पढ़ते थे टाइम से, 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद शाम में 2 घंटा रिलैक्स, उसके बाद फिर 6-7 बजे से आराम से पढ़ते थे। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि 10 बजे आप उठते ही है क्या? नहीं उठते नहीं, कोचिंग था ना तो अच्छा, 10 बजे पढ़ते हैं। कहते हैं सुबह में पढ़ाई जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो सुबह में पढ़ाई। सुबह में हम 5 बजे मतलब प्रैक्टिस करते थे उठने का, लेकिन हो नहीं पाता था, हम नहीं उठते थे 5 बजे। अच्छा, एग्जाम से कुछ बच्चे को हम ये भी देखते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तभी वो जो है गेस्ट पेपर लेके जाते हैं और याद करते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। ऐसा आपने भी किया क्या एग्जाम के वक्त, रट्टू मल वाला काम? नहीं, हम शुरू से ही पढ़े, क्या कि आप जब काम है आपको उस वक्त आप जाएंगे उस काम को तुरंत करना तो नहीं होने वाला। आपको शुरू से प्रैक्टिस करना चाहिए कि हाँ एकदम इन टाइम पर ऐसे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने आपको बताया कि ये बिहार से गाय घाट है, यानी कि मुजफ्फरपुर ज़िला है ये। और एक बात ये कहेंगे कि लोग जो है कुछ अभिभावक अभी भी है जो अपने बेटी को सम्मान नहीं देते हैं, अगर सम्मान देते तो शिक्षित नहीं करते हैं। तो ये सब पर आप ध्यान दीजिए। और होली का त्यौहार था, होली 2 दिन बाद है, उससे पहले भी आप देख सकते हैं इन लोगों में किस तरह से खुशियाँ है, खुशी चमक रही है और किस तरह से गुलाल भी लगाए हुए। इसी तरह के तमाम खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए बिहारी न्यूज़ 24।